भाजपा के साथ राज्य सरकार में शामिल रहने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू ने भी भारतीय जनता पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए सीधा व सपाट सवाल पूछा है कि आखिर भाजपा के किसी भी नेता की ईडी द्वारा कभी कोई जांच क्यों नहीं की जाती। इस बात का जवाब खुद भाजपा ने सभी को देना चाहिए। खास बात यह है कि अक्सर विपक्षी नेताओं द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार द्वारा केवल विपक्षी नेताओं के पीछे ही ईडी को लगाकर उनकी जाँच करवाई जाती है और विगत कुछ वर्षों के दौरान ईडी ने एक भी भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं अब सरकार में शामिल रहने वाले विधायक बच्चू कडू ने भी इस विषय को लेकर भाजपा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। शहर के फर्सी स्टॉप पर पेट्रोल पंप और पुराना बाईपास पर बगिया रेस्टोरेंट चलाने वाले राजूमल झांबानी का बेटा मयूर झांबानी विगत 3 नवंबर को अचानक ही ट्रेन में बैठकर पुणे के लिए जाने निकला था, लेकिन वह पुणे पहुंचा नहीं और तब से लेकर अब तक उसका अता पता भी नहीं चल पाया है। इस घटना को लेकर अब जो बातें छन कर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक मयूर झांबानी अचानक ही लापता नहीं हुआ था, बल्कि उसने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया है ताकि उसे क्रिकेट सट्टा बुकियों को 2 करोड़ 64 लाख रुपए का भुगतान न करना पड़े। और इस तरह से लापता होकर क्रिकेट सट्टा बुकियों पर रकम वसूल नहीं करने को लेकर पुलिस व कानून का दबाव भी बनाया जा सके। पता चला है कि पेट्रोल पंप व होटल व्यवसाय चलाने के साथ ही ब्याज बट्टे का धंधा करने वाला मयूर झांबानी क्रिकेट मैचों पर जमकर सट्टा खेलता है और विगत 1 से 3 नवंबर के दौरान वर्ल्ड कप में खेली गई क्रिकेट मैचों पर मयूर झांबानी ने काफी बड़े दाव लगाए थे, जिसमें वह करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम हार गया था। महानगर पालिका में स्थायी कर्मचारियों की बुधवार से शुरू हुई काम बंद हड़ताल के बाद आज दोपहर 12 बजे से ठेका कर्मियों ने भी काम बंद आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिससे मनपा का सामान्य कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। करीब 1000 कर्मचारी संविदा पर मनपा में कार्यरत हैं और इन संगठन के कर्मचारियों का कहना है कि उनका भी मानधन व वेतन बकाया है, जिसका भुगतान जीएसटी चालान भरने के बाद करने का आश्वासन आयुक्त ने बीती रात दिया था, लेकिन यह आश्वासन पूरा नहीं हो सका। ऐसे में नियमित कर्मचारियों के साथ साथ उन्होंने भी काम बंद आंदोलन करना शुरू कर दिया है। मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आगामी 10 नवंबर से अगले वर्ष की 10 फरवरी के दौरान अमरावती से पुणे के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते 10 नवंबर से 10 फरवरी के दौरान पुणे से रोजाना रात 11:05 पर ट्रेन रवाना होगी, जो अगले दिन दोपहर 12:55 पर अमरावती रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह 11 नवंबर से 11 फरवरी के दौरान अमरावती से पुणे के बीच रोजाना रात 10:50 पर अमरावती रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 11:25 पर पुणे स्टेशन पहुंचेगी। बेलोरा हवाई अड्डे पर चल रहे विकास कामों का मुआयना करने हेतु गदरोज जिले की सांसद नवनीत राणा बेलोरा विमानतल पहुंची, जहां पर उन्होंने विस्तारीकरण व विकास के कामों का निरीक्षण करते हुए कहा कि अमरावती जिले के उद्योजकों व व्यवसायियों सहित आम नागरिकों को काफी सहूलियत मिलने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं और बेलोरा हवाई अड्डे के लोकार्पण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमरावती आमंत्रित किए जाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के फल व सब्जी मंडी में होने वाली नीलामी में अच्छी क्वालिटी वाले प्याज को इस समय प्रति क्विंटल 4500 रुपए के दाम मिल रहे हैं। वहीं सब्जी मंडी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले इतवारा बाजार में वही प्याज 70 से 75 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक रहा है और प्याज के दामों में रोजाना ही थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही है, जिसके चलते अनुमान जताया जा रहा है कि दीपावली का पर्व निपटते फुटकर बाजार में प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो के स्तर को छू सकते हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विद्यापीठ द्वारा बुधवार 8 नवंबर को लिया गया MBBS का अंतिम पेपर लीक होने की चर्चा फैलने से इस पेपर को ऐन वक्त पर बदल दिया गया। इस कारण परीक्षा शुरू होने में 45 मिनट की देरी हुई, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के नेतृत्व में भाजपा के महिला व पुरुष पदाधिकारियों ने जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की विधानसभा में महिलाओं को लेकर बेहद अपमानजनक व अश्लील बयान दिया है। अतः बिहार के राज्यपाल ने महिलाओं का अपमान करने वाले नीतीश कुमार को तत्काल मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त करना चाहिए। नीतीश कुमार डूब के मरो, डूब के मरो, नीतीश कुमार डूब के मरो, नीतीश कुमार डूब के मरो। बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी विधानसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये महिलांच्या विषयी अतिशय अश्लील अश्लाघ्य वक्तव्य केले, म्हणजे शरम आणणारे वक्तव्य केले। महिला तिथे असलेल्या सदस्या लज्जित झाल्या, परंतु यांना लाज वाटली नाही। म्हणजे नितीश कुमाराची बुद्धी नाठी झाली असं म्हणायला हरकत नाही आणि म्हणून कमीत कमी नितीश कुमारला लाज वाटली पाहिजे आणि लाज वाटून मातृशक्तीचा अपमान जो केला त्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। राजीनामा देत नसेल तर बिहारच्या राज्यपालांनी त्याची हकालपट्टी केली पाहिजे आणि त्यासाठी महिला आघाडी त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर निदर्शनं करण्यात आली आहे। महाराष्ट्र सरकार के अन्न व आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य के APL किसानों और प्राधान्य कुटुंब लाभार्थियों सहित अंत्योदय योजना के लाभार्थी
राशन कार्ड धारकों को दीपावली के पर्व पर आनंद का सीधा वितरित करने का निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दिए गए थे, जिसके अनुसार अमरावती शहर के सरस्वती नगर स्थित सरकारी राशन दुकान में प्रभारी जिलाधीश सूरज वाघमारे के हाथों आनंद का सीधा स्थानीय लाभार्थियों को वितरित करने का काम शुरू किया गया। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधीश के हाथों प्रातिनिधिक स्वरूप में कार्ड धारक लाभार्थियों को दीपावली पर्व के निमित्त आनंद का सीधा वितरित किया गया। शहर में व्याप्त समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले तथा पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने मनपा आयुक्त देवीदास पवार से भेंट की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को तुरंत चुस्त दुरुस्त करने तथा संपत्ति कर की वृद्धिगत दरों को तत्काल प्रभाव से कम करने का निवेदन किया गया। वन्य जीव अभ्यासकों व प्राणी मित्रों द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि विदर्भ महाविद्यालय परिसर में विगत कुछ माह से तेंदुए का वास्तव्य रहने की बात समझ में आ गई थी, जिसके बारे में वन विभाग को जानकारी देने के बावजूद वन विभाग ने इसकी और अनदेखी की और तेंदुए को स्थलांतरित करने हेतु कोई उपाय नहीं किए और अपने कर्तव्य में नाकाम रहने वाले वन विभाग द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं पर बेवजह अपनी भड़ास निकाली जा रही है और ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। अभिनव नवयुवक विद्यार्थी संगठन ने मुस्लिम समाज तथा गोंड गोवारी व आदिवासी समाज को भी रमाबाई आवास योजना का लाभ देते हुए आवास दिए जाने की मांग मनपा आयुक्त से की है। बियानी चौक से संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय चौक तक मार्डी रोड पर पूरा समय ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति की जाए तथा विद्यापीठ चौक पर पुलिस चौकी निर्माण की जाए, इस आशय की मांग शिवसेना द्वारा शहर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि इस मार्ग पर दिन रात काफी अधिक यातायात रहता है, साथ ही इस मार्ग पर कई सरकारी कार्यालय भी हैं, जिसके चलते यहाँ पर पूरा समय वाहनों की अच्छी खासी आवाजाही चलती रहती है। महाराष्ट्र राज्य साहित्यिक कलावंत परिषद की आज माल्टेगली स्थित विश्राम भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों कलाकारों के सामने वरिष्ठ कलाकार राजाभाऊ हाथकड़े ने कहा कि कलाकारों द्वारा लोगों के मनोरंजन के साथ ही समाज प्रबोधन का कार्य करते हुए अपनी कला को निखारने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कलाकारों का एक बड़ा वर्ग आज भी सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है। अतः सरकार ने कलाकारों की कदर करते हुए उन्हें न्याय देना चाहिए। जिले में लगभग 10,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों, वीर माता पिता व उनके परिवार के सदस्यों को सेवा प्रदान करने वाली एनसीसी कैंटीन को पुलगांव के कैंटोनमेंट जोन में स्थानांतरित करने की खबर मिलने के बाद जिले के सैनिकों व उनके परिवारों में नाराजगी देखी जा रही थी, जिसके बाद बहादुर पूर्व सैनिक कल्याणकारी बहुउद्देशीय संगठन की ओर से राज्य सरकार सहित केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कैंटीन को यथावत रखने की मांग की गई थी, जिसके फलस्वरूप कैंटीन को पुलगांव स्थलांतरित नहीं करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह खबर मिलते ही जिले के सैनिकों व सैनिक परिवारों में अच्छी खासी खुशी की लहर देखी जा रही है। आशा वर्कर व गट प्रवर्तक की कृति समिति के साथ आज बैठक हुई, जिसके बाद सरकार ने कृति समिति की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके चलते कई दिनों से चल रही हड़ताल को वापस ले लिया गया। उड़ानपुर संघर्ष समिति ने जिला परिषद के सीईओ से मुलाकात करते हुए कहा कि जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने गलगांव रोड स्थित जिला परिषद की शाला के मैदान में गैर कानूनी ढंग से नागपुरी गेट से चित्रा चौक के बीच बनने वाले उड़ान पुल के ठेकेदार को मैदान किराए पर दिया है। ऐसे में ठेकेदार को दिए गए ग्राउंड के ठेके को रद्द करते हुए मामले की जाँच की जाए। अचलपुर शहर के जीवनपुरा परिसर में रहने वाले बौद्ध समाज बंधुओं ने आज जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जीवनपुरा में विगत 50 वर्षों से बौद्ध समाज बंधुओं का पंचशील झंडा स्थित है और उसी स्थान पर सांस्कृतिक भवन बनाने का निर्णय लिया है। ऐसा होने पर बौद्ध समाज बंधुओं के धार्मिक कार्यक्रमों हेतु जगह नहीं बचेगी। ऐसे में दलित बस्ती से लगी व अतिक्रमण का शिकार रहने वाली सरकारी जमीन को खाली करवाते हुए वहाँ पर सांस्कृतिक भवन बनाने का निर्णय लिया जाए। वलगांव रोड पर पावर हाउस के बाजू में स्थित अल हयात फंक्शन हॉल में खानकाहे हमेदिया अमरावती की ओर से जश्न गौसुल वरा का आयोजन बुधवार की शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक किया गया, जिसमें कलम शरीफ के चिश्ती नगर लाखा रोड से आए शाह जाकिर हामिद इफ्तिखारी चिश्ती ने सभी उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। इस समय दीपावली का सीजन रहने के चलते शहर के कपड़ा बाजार में नए कपड़े खरीदने हेतु ग्राहकों की अच्छी खासी रेलचल दिखाई दे रही है। अमरावती शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों के साथ साथ शहर से बाहर स्थित बिजीलैंड, सिटीलैंड व ड्रीम्सलैंड जैसे व्यापारिक संकुलों में स्थित कपड़ा प्रतिष्ठानों में भी ग्राहकों की कपड़ा खरीदने हेतु अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है, जहां पर आसपास के नगरों व गाँवों से भी लोग अपनी पसंद का किफायती दाम पर मिल रहा कपड़ा खरीदने पहुँच रहे हैं। दीपावली पर फूलों की लड़ियों और बंधनवार की सजावट प्रत्येक व्यक्ति करता है। इस बार दशहरा के बाद दीपावली पर भी गेंदे की भरपूर आवक होने से रेट काफी सीमित है। होलसेल मार्केट में आज शाम से ही गेंदे की आवक शुरू हो जाएगी। मोटे तौर पर गेंदे का थोक भाव 20 से 30 रुपए किलो रहने के चलते इस बार गेंदा आम लोगों की पहुंच में रहेगा।
इसके साथ ही धनतेरस की पूर्व संध्या पर आज शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में स्थित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अच्छी खासी ग्राहकी का दौर दिखाई दिया, जिसके चलते शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर हर ओर जबरदस्त भीड़ भाड़ वाला नजारा दिखा। कल धनतेरस के पर्व से 5 दिवसीय दीपावली का उत्सव शुरू होने जा रहा है। ऐसे में धनतेरस पर्व की पूर्व संध्या पर लोग बाग अपने घरों की साज सजावट, कपड़े, बर्तन सहित त्योहार पर लगने वाले तमाम जरूरी साहित्य की खरीदारी हेतु इस समय बाजार में निकले हुए हैं। अमरावती सहित समूचे राज्य में हड़कंप मचा देने वाले अनुग्रह स्टॉक कंपनी के घोटाले में सैकड़ों निवेशकों के साथ करोड़ों रुपए की जालसाजी के आरोपी और अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के संचालक परेश मुलजी कारिया के जमानत आवेदन को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है, जिसके चलते 15 दिसंबर 2022 से जेल में रहने वाले परेश कारिया को आगे भी जेल में रहना पड़ेगा। इसे परेश कारिया के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही अदालत के इस फैसले से निवेशकों में खुद को न्याय मिलने की उम्मीद भी जागी है। गत रोज बडनेरा रोड स्थित बेनाम चौक पर 4-5 लोगों ने 2 युवकों को घेरकर उन पर जानलेवा हमला किया था और अतुल खोड़ को चाकू से सपासप वार करते हुए बुरी तरह घायल कर दिया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए अतुल खोड़ को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बीती शाम इलाज के दौरान अतुल खोड़ की मौत हो गई थी। ऐसे में राजापेट पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को बीती रात ही अपनी हिरासत में लिया। वहीं मयूर पाटिल नामक मुख्य आरोपी अब भी फरार चल रहा है। नांदगांव खंडेश्वर थाना अंतर्गत कल रात 1 बजे शिंगनापुर चौफुली पर गश्ती दल को संदिग्ध ट्रक दिखाई दिया, जिसे रोककर पड़ताल करने पर ट्रक में 23 छोटे व बड़े बैल लदे मिले, जिन्हें जब्त करते हुए गोरक्षण में सुरक्षित ले जाकर छोड़ दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान ट्रक का चालक फरार हो जाने में कामयाब रहा। बुल्ढाना जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिले के धाड़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत धाड़ संभाजीनगर रोड पर होटल स्वराज के पास छापा मारा और छापे की कार्रवाई में 91,88,000 रुपये मूल्य का 4 क्विंटल 59 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरे आरोपी की तलाश शुरू की गई है। चांदूर बाजार में मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकले 52 वर्षीय व्यक्ति को तेज रफ्तार ढंग से दुपहिया चला रहे युवक ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में पैदल चल रहे दीपक तेजप्रताप की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उत्कर्ष वानखड़े नामक दुपहिया चालक बुरी तरह से घायल हुआ। समृद्धि हाईवे पर सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह बुल्ढाना जिला अंतर्गत मेहकर के पास समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर हुई अजीबोगरीब दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई। मृतकों में निजी बस के चालक व बस में सवार एक यात्री का समावेश है। नांदगांव खंडेश्वर में अनधिकृत रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित करने को लेकर मुख्याधिकारी की शिकायत पर भूषण पोद्दार व अविनाश ब्राह्मणवड़े सहित अन्य 10 से 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। बुल्ढाना जिला अंतर्गत खामगांव शहर के सतीबाई भाग में रहने वाले 27 वर्षीय युवक की डीजे की ताल पर रैली में नाचते समय मौत हो गई। युवक की मौत किस कारण से हुई, इसका खुलासा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।